नमस्कार दोस्तों, ओमनी सिंह चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कैसे बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, और जो वर्ड्स हैं दोस्तों, जो बोले जाते हैं वर्ड्स है वैसे वर्ड्स हैं। देखिए, इसके हिंदी को आपने देखा और मैं बताऊंगा कि कैसे रोज यूज होने वाले वर्ड्स है। मान लीजिए कि आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। मान लीजिए कि इंडिया के लैंग्वेज की बात करते हैं, 22 भाषाएं हैं हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, मतलब इंग्लिश को छोड़कर। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको सीखना है मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, तो क्या करेंगे आप? अधिक से अधिक उस भाषा में जो शब्द को उच्चारण, तो उसको सीखेंगे, ना कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को। तो सबसे ज़्यादा होता है किसी भी वर्ड्स को सीखने के लिए उस भाषा के जो शब्द होते हैं उसको जानना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो है दोस्तों 1002 दिन का, और आप देख रहे हैं ओमनीसेंट इंग्लिश का सीरीज। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग वर्ड्स पे ही बात करेंगे। वर्ड्स क्या है? देखिए, वर्ड्स तो आप जैसा कि आपने देखा रोज यूज हो जाने वाले वर्ड्स है। जैसे पहला वर्ड है कोर्स। ठीक, कोर्स कई तरह से उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ स्पेलिंग थी कोर्स। कोर्स का यहाँ पर उदाहरण है, एग्जाम्पल है घटिया या भद्दा। कोर्स मीन्स घटिया या भद्दा। ये देखिए जो बगल में लिखा हुआ, ये इसका उच्चारण है, मात्रा है ना, क्या उसका उच्चारण करते हैं वो। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, लोग अब कोरसे ऐसे पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा ना। कोएरसे तो नहीं होगा कोर्स। अब है कि वल्गर, तो लोग वुलगर पढ़ देंगे, वुलगर, तो गलत हो जाएगा उच्चारण। तो वल्गर क्या पढ़ेंगे? वल्गर, र उड़ा देना है, आर का उच्चारण नहीं करना है। वल्गर, अश्लील या अशिष्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बात, आप कॉपी कलम ले लीजिए और इसको आप राइट डाउन करेंगे। लर्न करना है, याद करना है, नहीं तो नहीं होगा। अब साथ ही इसको हिंदी जब हम बोलते हैं तो वर्ड ले लेंगे। जैसे अश्लील है तो वल्गर है ना, वल्गर। अश्लील अशिष्ट बोलना है किसी को तो यार एकदम बिल्कुल बहुत वल्गर था भाई, ऐसे बोलेंगे। अब देखिए विसिनिटी, 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 नजदीक। आज तक पड़ोस को क्या बोलते थे? पड़ोस को आस पड़ोस ऐसे बोलते हैं ना, पड़ोस। नेबरहुड पड़ोसी हो जाता है नेबरहुड। तो नेबर जो पड़ोसी हैं, तो आस पास नज़दीक के लिए नियर बोलते हैं। पड़ोस के लिए कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा, अब नेबर बोल सकते हैं, नेबरहुड बोल देंगे तो गलत हो जाएगा ना। विसिनिटी क्या होगा? पड़ोस। देखिए, दम आपकी ठेठ भाषा को मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई इसका अंग्रेजी क्या होगा। आपके दिमाग में चलता होगा ना कि पड़ोस का है, ऐसा बोलते होंगे। नेक्स्ट देखिए एंडेंजर, एन जेंडर, एन जेंडर। दोस्तों एन जेंडर, जेंडर ई आर को बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, तो जेन हो गया, डर हो गया। जेन जेंडर मीन्स होता है पैदा करना, है ना। अभी तक क्या बर्थ लोग हम लोग बोलते हैं, बर्थ, बर्थ मीन्स पैदा करना। तो यहाँ बर्थ मीन्स पैदा करना तो समझ सकते हैं, लेकिन एन जेंडर, जेंडर एन जेंडर, जेंडर मीन्स लिंग होता है, तो एन जेंडर पैदा करना, याद भी रहेगा। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग होता है ना, जेंडर मीन्स होता है लिंग। एन जेंडर का मतलब होता है पैदा करना या कारण होना। नेक्स्ट देखिए, कॉपी पे नोट करते चलिए, कनफाउंड, कनफाउंड याद हो जाएगा। कनफाउंड, ओ यूंडी ऑन्ड है हमारा पास, ये हमारा जो है सफिक्स पार्ट है, ओ यूंडी, एफ लगा, फाउंड हो गया कनफाउंड। घबरा देना, गड़बड़ करना, घबरा देना, गड़बड़ करना। नेक्स्ट है कन्फ्रंट, कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना, क्या? सामना करना। नेक्स्ट देखिए सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट, ठीक है, सब्सटेंशिएट, यहाँ पर श कर लीजिए, शिएट, सब्सटेंशिएट। तो ये हो गया सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट, ठोस सबूत द्वारा प्रमाणित करना। जैसा कि हम लोग हमेशा एक कोर्ट कचहरी में इस तरह की बात करते हैं, ठोस प्रमाण दीजिए, ठोस सबूत द्वारा प्रमाणित करिए, है ना, प्रूफ कीजिए। सब्सटेंशिएट, विसिएट, विसिएट मीन्स बिगाड़ना, दूषित करना, क्या करना? बिगाड़ना, बिगाड़ना। विसिएट मीन्स बिगाड़ना, दूषित करना। खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा इस तरह का वर्ड।
फिर देखिए मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मीन्स राजशाही, प्रतापी, राजशाही, प्रतापी, शानदार। नेक्स्ट जो है सो ग्रैंडर, 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 विशालता, बड़प्पन। देखिए बड़प्पन जो वर्ड है, बड़प्पन के लिए लोग कहाँ याद कर पाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या लिखे, क्या शब्द है, नहीं समझता। तो आज याद रखिए ग्रैंडर, ग्रैंडर। कुछ लोग ग्रैंड्यूअर पढ़ रहे हैं तो जो कि गलत हो जाए, ग्रैंडर। नेक्स्ट है सिमी, अरोचक, जघन्य, जिसमें रुचि नहीं होता, अरोचक या जघन्य, सिमी। नेक्स्ट है रिपोज, रिपोज मीन्स, रिपोज का मतलब आराम करना, एक योग है, दूसरा है सोना, एक ही बात है, सो जाते हैं तो आराम ही करते हैं, तो रिपोज मीन्स आराम करना, सोना। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि दो स्लाइड में बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं और इतने वर्ड्स रोज अगर आप सीख रहे हैं तो वाकई में दोस्तों आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आगे। साथ ही दोस्तों एक बात आपको और कहूँगा कि अब मेरे साथ आप बने हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही आगे आगे आने वाले वीडियोस के लिए। और एक बात और, आप थंब जो है लाइक बटन जो नीचे है लाइक कर दीजिए प्लीज़, ज़रूरी होता है ताकि वीडियो की गुणवत्ता बना रहे, यूट्यूब समझे कि भाई हाँ वीडियो अच्छा है और इन लोगों तक ये जाए। तो टार्निश, टार्निश का मतलब होता है मट मैला करना, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब टार्निश। और वर्ब का यूज़ कैसे करना है, एक्शन वर्ड आप टेंस के अनुसार कर सकते हैं, टार्निश। नेक्स्ट देखिए स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स लांछन, कहते हैं लांछन लगा दिया, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स लांछन। नेक्स्ट है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब अनबन, अनबन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रिशन, कॉन्ट्रिशन, प्रायश्चित, पश्चाताप, कॉन्ट्रिशन मीन्स प्रायश्चित, पश्चाताप। नेक्स्ट देखिए रिवरेंस, रिवर, रिवर होता है, इसके बाद रेंस, एंस लगा दीजिए, आर के साथ लगा रेंस, रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब है महान आदर या पूज्य भाव, महान आदर या पूज्य भाव। नेक्स्ट है सो विशेष, 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 ज एज होता है, एज ही एज को एज बोलते हैं, इसके साथ तो सेज हो गया। विशेष, चेहरा, शक्ल सूरत, कैसा शक्ल सूरत था, तो एकदम कहते हैं ना क्रूल था, मतलब कहने में बहुत ही टेरिबल विषय है ना, टेरिबल विषय यानी कि भयंकर शक्ल सूरत का था। नेक्स्ट है क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब है विचित्र, हालांकि न्यूक्लियर भी वर्ड होता है विचित्र के लिए। और देखिए सबसे अच्छा क्रैंकी मीन्स सनकी, है ना, सनकी। कंपैनियन, कंपैनियन, सखा, साथी, सहचर, कितना वर्ड देंगे, है ना। नेक्स्ट जो है रिपास्ट, रिपास्ट मीन्स भोजन का समय, भोजन का समय को रिपास्ट करते हैं, इट इज अ रिपास्ट करते हैं, भोजन का समय। एडजॉर्न, एडजॉर्न मीन्स स्थगित करना, ये सब जो न्यायालय में जज कहते हैं, एडजॉर्न, है ना, वहाँ पर आपने आपको सुनने को मिलेगा मूवीज वगैरह में, एडजॉर्न। इलैन, इलैन मीन्स सजीवता, प्रफुल्लता, है ना। नेक्स्ट देखिए और ये लास्ट है सो रीप्रूव, रीप्रूव मीन्स गलती ढूंढना, जो कि एक्शन वर्ड है, और या डांटना, जिससे कि आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई रीप्रूव यू, मैं आपकी गलती ढूंढता हूँ, अब मैं आपको डांटता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसको दोस्तों आप अपने बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल करिए, अच्छे से इस्तेमाल करिए, एक एक वर्ड याद कर लिए। देखिए याद करिए या इस्तेमाल करिए, एक ही बात है, अगर याद करेंगे तो भूल भी जाएंगे, हाँ सब, लेकिन अगर इस्तेमाल करेंगे तो याद जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस्तेमाल करने से ही तो याद होगा। तो चलिए अब दोस्तों देखिए जो हमारा टेक्स्ट है बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सरलता से और धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि कैसे कोई भी एक, अगर ठेला वाला को भी अगर थोड़ा सा दिमाग तो सभी के पास है, और मैं समझता हूँ कि
वीडियो जो है ये बड़े लोगों के लिए जो कि जिनको इंग्लिश पढ़ना सीखना है। और हमारी 1 अरब 41 करोड़ की आबादी में अभी भी लोग नहीं जानते हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। बस इंग्लिश है आता है, कुछ बोलेंगे ही नहीं, चुप रहेंगे। वर्ड दे दीजिए, पढ़िए इसको, ये वर्ड क्या पढ़ दीजिए, नहीं पढ़ेंगे, चुप हो जाएगा। संट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, चाहे कोई भी हो। लैंग्वेज ग्लोबल है। दूसरी बात की कैरियर ओरिएंटेड है। आपको जॉब्स कहीं करना है कहीं भी, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पढ़ना होता है। मोबाइल में देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश या तो हिंदी का क्लिष्ट हो जाता है, आपको पता है हिंदी भारी है, लेकिन सामान्य हिंदी का बात अलग हो रहा है। तो यानी कि कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ने आता है। इसे दे आपको पढ़ने आता है, लोग इसको पढ़ते हैं वेयर, गलत उच्चारण करते हैं ना। ये दोस्तों वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको वर पढ़ेंगे, वर, WHER को वेयर पढ़ेंगे। ये वर मीन्स थे। पीपल स्पेशियल आई लग गया सीएल के साथ, तो लाई, स्पेशलाइजिंग इन टीचिंग, क्या होगा, टीचिंग, स्पेशलाइज है ना, स्पेशलाइजिंग इन टी और टीचिंग अदर्स OW को आओ पढ़ते हैं, आओ, H के साथ लगा था हाउ टू डू दीज, इसको यहाँ जा उच्चारण कर रहे हैं, दीज है ना, दी, क्योंकि दीज ऐसे THE है तो द पढ़ेंगे, लेकिन जब वर्ड में ये THE है तो तब पढ़ेंगे दी, तभी तो दीज हुआ। थिंग्स, आई इनको इंग बोलते हैं, थिंग्स, वेटर, ये पर बोलते हैं वेटर, देयर वर ऑल्सो डॉक्टर्स हु healed people when they were injured or had fallen, है ना, fallen, ये इनको लगा दो, fallen, लोग फालन पढ़ते हैं, फालन उच्चारण गलत हो जाएगा, फालन नहीं पढ़ना है, फॉलन है ना, ओ की तरह उच्चारण करना, ये ओ है, ये देखिए ये ओ है, फॉलन, एल। अब देखिए ये नेचुरल में LY जुड़ गया है तो ली, नेचुरली, ऐसे ई तक रहता है तो नेचर पढ़ते हैं, तब नेचर पढ़ता है। लेकिन जैसे ही यहाँ एल जुड़ गया और LY जुड़ गया या ऐसा फिर एल जुड़ गया तो नेचुरल पढ़ा जा रहा है, नेचुरल। देखिए इसको मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए लिखते हैं NATURE, क्या पढ़ते हैं इसको पता है, नेचर, क्योंकि दोस्तों ये जो है TURE को चर पढ़ते हैं, इसलिए NA को नहीं होगा नेचर। लेकिन जब वर्ड NATURE, अब यहाँ पर A हो गया L हो गया, E के जगह एल हो गया, तब पढ़ते हैं नेचुरल, ने हो गया, ये तो ठीक है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल। तो देखिए यहाँ पर अल आ गया, र है ही, चू हो गया, चू पढ़ते हैं, ना कि चर नहीं पढ़ेंगे, नेचुरल थोड़ी पढ़ेंगे, नेचुरल पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा क्या। देखिए आप खुद बोल के आपको समझदार है, थोड़ा सा सुनने का तो नेचुरल। अब बताइए कि ऊपर वाला में वर्ड में तो यही है, सिर्फ एल ही जुटा तो है, तो क्या नेचुरल पढ़ेंगे ना, ये गलत हो जाएगा। नेचुरल, LY जुड़ गया तो नेचुरली, बस वाई जुड़ जाना है, नेचुरली, समझ में है ना। उसके बाद तो डिवीजन, देखिए एक साइड को सन जन दोनों पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जन पढ़ा गया, तो डिवीजन ऑफ लेबर, वेट विन, देखिए वेट विन पीपल, increase the productivity, productivity of all the people। and दोस्तों इसी तरह से आप अच्छे से पढ़िए। जी हाँ, बहुत सावधानी से, जिनको नहीं पढ़ना है तो रोज मैं बताऊंगा और बहुत ही क्लियरली मैं समझाने का प्रयास करूँगा ताकि लोग समझ सकें। एक और स्लाइड देख लीजिए, द पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, तो आप समझ चुके हैं दोस्तों कि इसको अब द पढ़ा जाता है, क्योंकि जो सिंगल है। सेकंड,
सेकंड सेकंड बोलते हैं, सेकंड या सेकंड। अब इसको बात करिए, सोचिए आप दोस्तों, क्या आप करते हैं, सेकंड ऐसे लिखते हैं, सेकंड ऐसा नहीं लिखते ना, ऐसा लिखते हैं सेकंड। दोस्तों ये गलत हो जाएगा ना, ओ कभी भी एक रूप में आएगा ही नहीं, क्योंकि ओ तो ओ है। चाहे तो ओ को अ पढ़ लीजिए, चाहे तो आ पढ़ लीजिए, चाहे तो ऊ पढ़ लीजिए, चाहे तो ओ पढ़िए। अब बताइए इसके अलावा कुछ पढ़ेंगे तो गलत ही तो होगा। सेकंड नहीं सेकंड लोग कहाँ बोलते हैं, लेकिन यही देखिए सेकंड में अरी जोड़ दिए है, अरी जो कि हमारा सफिक्स पार्ट है ना, अरी जोड़ दिया डक डी के साथ, डरी हो गया, तब पढ़ते हैं सेकेंडरी बोलते हैं। अब भी सेकेंडरी ही बोल रहे हैं लोग। अब बताइए लोगों की गलती है कि नहीं है? अरे भैया आम दिया गया, अब उसको आम को आप अमरूद कह रहे हैं, मतलब कि समझ रहे ना, या उसको पपीता कह दे रहे हैं, तो गलती तो हमारी है। मान लीजिए हमारे यहाँ टमटम है और अंग्रेज लोग उसको टामटम, थोड़ा सा समझने के लिए, मतलब कि जो ठेठ गांव के लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा मैंने आपको सुना है, तो हंसेंगे, क्योंकि गांव में ही टमटम वगैरह तो शहर में तो उठ ही गया है। ग्रामीण क्षेत्र जो छोटे छोटे शहर नगर पंचायत वाले एरिया है वहाँ मिल जाते हैं, तो समझना होगा दोस्तों कि थोड़ा सा कैसे समझना होगा, है ना। तो ये है, तो अब तो समझ चुके होंगे कि जो वर्ड्स है कितने अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं। सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी में सेकेंड है, और सेकेंड के बाद अरी जुड़ गया। अरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये बार बार रिपीट होने वाला पार्ट है, इसलिए इसको समझिए। वहाँ यहाँ ही नहीं, अरी को आप यहाँ भी मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ देखिए अरी है, ARY अरी है ना, टर्टियरी, इसको टर्टियरी पढ़ते हैं। यहाँ पर आया था सेकंड चैप्टर या को टी लगाता है, चैप्टर विल उक एल लगा था, लुक हो गया, एट नहीं पढ़ेंगे, एट द वे, ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वे हो गया, वे। अगर एस रहता है इसके जगह, डब्ल्यू की जगह तो से हो जाता है, पी रहता तो पे हो जाता, ए रहता तो ले होता है, जी रहता तो गे हो जाता है ना, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। आर रहता तो रे हो जाता है डब्ल्यू की जगह। तो ए पढ़ेंगे, ए इकोनॉमिक, इक ये भी पार्ट है, इकोनॉमिक। एक्टिविटीज, इज हो गया, एक्टिविटीज। इन नहीं पढ़ेंगे, इन ए मॉडर्न, ERN को अर्न बोलते हैं, जो कि सफिक्स पार्ट है, डी का डर्न हो गया, तो मॉडर्न नहीं पढ़ेंगे। ओ ये वाला है, ये वाला ओ, ये ओ है, ओकार नहीं, ओकार इस तरह से होता है, ये ओ है, मॉडर्न। इकोनॉमी, कैन, एन को एन बोलते हैं, सीला कैन बी क्लासिफाइड एंड understood within the framework, एक के बाद ही है framework of primary सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स। दोस्तों ऐसे ही पढ़ना सीखना होगा, और लगातार मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। वीडियोस दोस्तों बहुत सारे प्लेलिस्ट में हमारे हैं, इंग्लिश से रिलेटेड तो अब तो हो ही गया 1400 के आसपास वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो अच्छा लगा तो कुछ मत कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, जी हाँ लाइक कर लीजिए। कुछ कमेंट है तो कमेंट कीजिए अपनी तरफ से। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, धन्यवाद। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो प्लीज, थैंक्स।